किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कृषि कानूनों पर अस्थायी लगी रोक। देश की सबसे बड़ी अदालत ने बनाई 4 सदस्यों की कमेटी, 10 दिन के अंदर कमेटी को करनी होगी पहली बैठक। सरकार और किसानों के पक्ष सुनेगी कमेटी, 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। किसानों ने कमेटी के सदस्यों पर जताया एतराज, कहा नहीं है बात करने का कोई फायदा। ऐसे मसले आए आ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵਾ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬਾ फैसला ले ਜਾਂਦੀਆਂ। कानून वापसी पर अड़े हैं किसान, कहा नहीं होगी घर वापसी, आंदोलन जारी रखने का ऐलान। छोड़ेंगे बिल वापसी के बगैर, ना आंदोलन खत्म करेंगे बिल वापसी के बगैर। गणतंत्र दिवस पर प्रदर्शन करेंगे किसान, 15 जनवरी को रूपरेखा तय करेंगे किसान संगठन। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा चौंकाने वाला है देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला। कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने तो पहले से ही सार्वजनिक तौर से ये निर्णय कर रखा है और बात कही है कि ये तीनों काले कानून सही हैं। आज तक से बोले सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सदस्य अनिल धनवट, हमने कभी नहीं किया तीनों कानूनों का समर्थन, कानून रद्द करने की जिद ठीक नहीं। 48वें दिन जारी है किसानों का आंदोलन, दिल्ली की चारों बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं किसान। पंजाब में जोरों पर ट्रैक्टर रैली की तैयारी, किसान आंदोलन में बैटरी कार लेकर पहुंचे बच्चे। फिरोजपुर में किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली, कड़ाके की सर्दी में हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। दिल्ली की टिकरी बॉर्डर पर लोहड़ी मनाएंगे हरियाणा के युवा, सैकड़ों की तादाद में दिल्ली कूच। देश के 13 शहरों में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई, 16 जनवरी से देश भर में टीकाकरण का कार्यक्रम। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से भेजी गई कोरोना वैक्सीन की खेप, सुबह ट्रकों में भरकर रवाना। दिल्ली आ गई कोरोना वैक्सीन, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में रखी जाएगी पहली खेप। अहमदाबाद के सरदार पटेल एयरपोर्ट पर उतरी कोरोना वैक्सीन की पहली खेप, 28 दिनों के अंदर आएगा दूसरा जत्था। चेन्नई के एयरपोर्ट पर पहुंची कोविशील्ड वैक्सीन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने किया रिसीव। हैदराबाद में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप, कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचाने में पुलिस की सुरक्षा। लखनऊ की पहुंची कोरोना वैक्सीन, 16 जनवरी से होगी वैक्सीनेशन की शुरुआत। 200 रुपए की होगी कोरोना की एक डोज की कीमत, पहले चरण में 1 करोड़ डोज देगा सीरम इंस्टीट्यूट। पिछले 24 घंटों में हमारे देश में कोरोना के 12,584 नए मामले, एक दिन में 167 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 386 नए केस, एक दिन में 16 मरीजों की मौत। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की दहशत, दिल्ली समेत कई राज्यों में पक्षियों की मौत का सिलसिला जारी। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू ने दी दस्तक, देहरादून और कोटद्वार में पॉजिटिव मिले मृत पक्षियों के सैंपल। राजस्थान में बर्ड फ्लू का संकट, जयपुर में चिड़ियाघर को किया गया बंद। अब कड़कनाथ में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि, धोनी को सप्लाई होने वाले ज्यादातर कड़कनाथ मुर्गों की हुई मौत। जम्मू कश्मीर में भी बर्ड फ्लू की दहशत, पूरे राज्य में जारी किया गया अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया राष्ट्रीय युवा संसद को संबोधित, युवाओं के विचारों को विशेषता देने पर जोर। इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आपका राजनीति में आना जरूरी है। पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद के योगदान का जिक्र किया, बोले स्वामी जी ने किया था व्यक्तियों और संस्थाओं का निर्माण। राजनीति में वंशवाद पर पीएम मोदी का करारा प्रहार, वंशवाद को नए किस्म की तानाशाही बताया, भ्रष्टाचार पर किया वार। राजनीति में वंशवाद का ये रोग अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राजनीतिक कार्यक्रम, बीजेपी टीएमसी ने स्वामी जी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कोलकाता में बीजेपी नेताओं ने स्वामी विवेकानंद को दी श्रद्धांजलि, कैलाश विजयवर्गीय और शुभेंदु अधिकारी समेत कई नेताओं ने किया नमन। बीजेपी ने विवेकानंद की जयंती पर कोलकाता में दिलीप घोष के नेतृत्व में निकाली पदयात्रा, कई वरिष्ठ नेता हुए शामिल।
बंगाल दौरे पर पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कोलकाता में स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर पर पहुंचकर किया उन्हें नमन। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर ममता बनर्जी ने किया उन्हें याद, कहा स्वामी जी की शिक्षाएं करती हैं प्रेरित। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रही देवी देवताओं से जुड़ी राजनीतिक बयानबाजी। टीएमसी नेता सुजाता मंडल ने राम को बताया बीजेपी का ब्रांड एम्बेसडर। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। 14 जनवरी को तमिलनाडु में रहेंगे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। यूपी के महाराजगंज में साइबर गिरोह का भंडाफोड़, 5 अपराधी गिरफ्तार, ऐप के जरिए लोगों को लगाते थे चूना, पुलिस ने पकड़ा। दुर्गापुर में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को विधायक ने जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल होने से हड़कंप। आसनसोल में शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन, नगर निगम के प्रशासक बोर्ड से एक टीचर को हटाने को लेकर नाराजगी। उधम सिंह नगर में चोरों ने मचाया कोहराम, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कटिहार में अतिक्रमण खाली कराने गई प्रशासनिक टीम पर हमला, कई पुलिसकर्मी घायल। गुजरात के नवसारी में एक अपार्टमेंट की पार्किंग में दर्दनाक हादसा, खेलते बच्चे पर चढ़ी गाड़ी, मौके पर मौत। आरा में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, दोनों तरफ से गोलीबारी में अपराधी की मां की मौत। इंदौर में लगातार बढ़ रही है चोरी की वारदातें, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। एसआईटी ने प्रवर्तन निदेशालय को सौंपी कानपुर के विकास दुबे कांड की जांच, 150 करोड़ की संपत्ति के जुटाए सबूत। ड्रग्स केस में मुच्छड़ पान वाला को एनसीबी ने किया गिरफ्तार, मुंबई की अदालत ने भेजा जेल। मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब का कहर, 12 लोगों की मौत, सरकार ने दिए जांच के आदेश। बिहार के कैमूर में डेफो के चालक ने ठेकेदार को मारा चाकू, गंभीर रूप से घायल। जम्मू में सीआरपीएफ कैंप में जवानों ने मनाई लोहरी, कल देश भर में मनाया जाएगा त्यौहार। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू, राजपथ पर रिहर्सल। औली में आईटीबीपी ने शुरू किया जवानों को हाई एल्टीट्यूड में ट्रेनिंग देना, युद्ध की स्थिति में होती है ये कारगर। फिर शीतलहरी की गिरफ्त में दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 3 फीट तक बर्फ से ढका केदारनाथ धाम, हर तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। पश्चिम बंगाल में कोहरे का कोहराम, बागडोगरा एयरपोर्ट पर रद्द की गई 21 उड़ानें। राजस्थान में कड़ाके की ठंड, माउंट आबू में लगातार गिर रहा है टेम्परेचर। राजस्थान में सबसे ठंडा इलाका फतेहपुर शेखावटी रहा, 0 से नीचे गिरा न्यूनतम तापमान। शुरू हुआ लद्दाख में चीन से लगने वाली सीमा की सड़कों से बर्फ हटाने का काम, यातायात के लिए खोल दिया गया डीबीओ रूट। आईसीसी ने जारी की टेस्ट रैंकिंग, कोहली को पछाड़कर दूसरे नंबर पर पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ। टॉप 10 बल्लेबाजों में भारत के 3 खिलाड़ी 2 पायदान की छलांग लगाकर 8वें नंबर पर पहुंचे चेतेश्वर पुजारा। टॉप 10 गेंदबाजों में भारत के 2 बॉलर शामिल, आर अश्विन को दूसरा रैंक, 7वीं से 9वीं पर पहुंचे, 2 रैंक्स का हुआ उन्हें नुकसान। टीमों की रैंकिंग में टॉप पर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरे और भारत तीसरे नंबर पर। 50,000 के रिकॉर्ड स्तर के करीब सेंसेक्स, निफ्टी भी पहली बार 14,500 के पार बंद। 247 अंकों की बढ़त के साथ 49,517 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 387 कंपनियों के शेयरों में साल की सबसे बड़ी उड़ान। 2021-22 में जीडीपी में 10.1% बढ़ोतरी का अनुमान। खुदरा महंगाई 6.4 से घटकर 6.4% रहने की आईसीआरए की उम्मीद। 2019-20 के लिए भरे गए 5.6 करोड़ से ज्यादा आईटीआर। 2018-19 के मुकाबले 28 लाख ज्यादा रिटर्न भरे गए। सीमेंट स्टील के दाम बढ़ने से महंगा हो सकता है घर का निर्माण, घर खरीदारों के लिए बढ़ सकते हैं घरों के दाम। आरबीआई ने इस साल बैंकों के एनपीए बढ़ाकर 14.8% तक जाने की जताई आशंका। 24 साल में सबसे ज्यादा हो सकता है एनपीए। सिग्नल ऐप के धड़ाधड़ डाउनलोड होने से व्हाट्सएप की बादशाहत को खतरा। ऐप स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला बना ऐप सिग्नल। टाटा मोटर्स की कारों पर जनवरी के ऑफर्स की शुरुआत। टाटा नेक्सन, हैरियर, टियागो पर आपको मिल रहा है जबरदस्त डिस्काउंट। 2020 में जगुआर लैंड रोवर की बिक्री 23% लुढ़की। कोरोना काल के बावजूद चीन के मार्केट में अच्छी डिमांड। 4 दिन में हो रही है दुनिया के सबसे अमीर शख्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आए एलन मस्क। सोमवार को टेस्ला के शेयरों में 8% गिरावट। दुनिया में लगातार $9.13 करोड़ के पार कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 9,54,000 से ज्यादा लोगों की मौत।
अमेरिका में 2,31,00,000 मरीजों की संख्या, 3,85,000 से ज्यादा की मौत। जो बाइडेन ने लिया कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज। अमेरिका में अब तक 90 लाख लोगों को दी जा चुकी है वैक्सीन। पुर्तगाल के राष्ट्रपति में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि, रद्द किए सारे कार्यक्रम। यूरोपीय देश अल्बानिया में शुरू हुआ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले लगाई वैक्सीन। फाइजर से खरीदे हैं 5 लाख वैक्सीन। कोरोना से बिगड़ती स्थिति के बीच राष्ट्रपति ने किया वैक्सीनेशन का ऐलान। चीनी दवा कंपनी सिनोवैक से खरीदी जा रही हैं वैक्सीन। साइप्रस में कोरोना महामारी को काबू में करने के लिए दोबारा लगाया लॉकडाउन। स्कूल, कॉलेज से लेकर बाजार तक सब बंद। लेबनान में लॉकडाउन का ऐलान। 14 जनवरी से 25 जनवरी तक लॉकडाउन। पूरे देश में 24 घंटे का कर्फ्यू। खाड़ी देश जॉर्डन में पहुंची फाइजर वैक्सीन की पहली खेप। कल से होगा वैक्सीनेशन कार्यक्रम का ऐलान। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट ने भी ट्रंप और पेंस के कार्यकाल की समाप्ति की घोषणा। एक असंतुष्ट कर्मचारी ने कर दी है हरकत। जो बाइडेन ने विलियम बर्न्स को बनाया खुफिया एजेंसी CIA का निदेशक। ओबामा प्रशासन में ईरान के साथ न्यूक्लियर समझौते में इन्होंने निभाई थी अहम भूमिका। रूस की राजधानी मॉस्को में दर्दनाक सड़क हादसा, 4 सैनिकों की मौत। बसों के काफिले में घुस गया इनका ट्रक। इजराइल ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 800 नए घरों के निर्माण को दी मंजूरी। जो बाइडेन की बढ़ सकती है मुश्किलें। पेरू की लीमा